श्रोताओं नमस्कार। 23 जुलाई को शुरू होने जा रही टोक्यो ओलंपिक्स पर हर एक भारतीय की नजरें टिकी हुई हैं और बहुत सी उम्मीदें भी जगी हैं क्योंकि इस बार 126 खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जो कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल है। 135 करोड़ लोगों का देश भारत अभी तक ओलंपिक्स में केवल 28 पदक ही ला पाया है। भारत ने अभी तक केवल 28 पदक ही जीते हैं, जिनमें से 9 गोल्ड यानी स्वर्ण पदक हैं, 7 सिल्वर यानी रजत यानी चांदी के मेडल हैं और 12 ब्रोंज यानी कांस्य पदक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 13 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बात की। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनसे इस तरह बात की जैसे कोई दोस्त या घर का कोई बड़ा सदस्य अपने बच्चों, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बात करता है। तीरंदाज दीपिका कुमारी से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा को विशेष बताया। मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। सर, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर। स्टार्टिंग से ही आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी। आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आइए हम अब प्रवीण कुमार जाधव जी से बात करते हैं। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रवीण जी, देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये बदलाव कैसे हुआ? सर, पहले मैं एथलेटिक्स करता था, तो मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट के एकेडमी में एथलेटिक्स के लिए हुआ। तो वहाँ के कोच थे, तो मेरा बॉडी थोड़ा कमजोर था उस टाइम, तो वो बोले कि आप दूसरे गेम में अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद मुझे आर्चरी गेम दिया गया, तो उसके बाद मैंने अमरावती में आर्चरी गेम कंटिन्यू किया। अच्छा, और इस बदलाव के बावजूद भी आप अपने खेल में कॉन्फिडेंस और परफेक्शन कैसे लाए? सर, मेरा एक्चुअली घर से इतना मतलब अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मेरे सामने आपके माताजी पिताजी दिख रहे हैं मुझे, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। हाँ, आप बताइए। मुझे पता था घर जाके मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो यहाँ मेहनत करके आगे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने इसमें कंटिन्यू किया। देखिए, आपके बचपन के कठिन संघर्ष के बारे में काफी जानकारी ली है
और आपके माता पिता ने भी, यानी जिस प्रकार से पिताजी दिहाड़ी मजदूरी से लेकर आज देश का प्रतिनिधित्व करने तक की यात्रा बहुत प्रेरणादायी है, और ऐसे ही कठिन जीवन आपने बिताया, लेकिन लक्ष्य को कभी अपने आंखों के सामने से हटने नहीं दिया। आपके जीवन के शुरुआती अनुभवों ने चैंपियन बनने में आपकी क्या मदद की? सर, जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, वहाँ मैं यही सोचता था कि अभी तक जितना भी किया, अगर यहाँ हार मान जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा कि ज्यादा और कोशिश करके इसको सफल करना है। प्रवीण जी, आप तो एक चैंपियन है ही, लेकिन आपके माता पिता भी मेरी दृष्टि से चैंपियन है। तो मेरी इच्छा है कि माता पिता जी से भी जरा बात करूं मैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नौकरी करते हुए अपने बेटे को आगे बढ़ाया, और आज आपका बेटा ओलंपिक में देश के लिए खेलने जा रहा है। आपने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी की ताकत क्या होती है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीणला अजून पुढे जावं, खेळून प्रवीणच्या पाठीमागे 4 मुली आहेत, ते सुद्धा त्यांनी जाऊन पुढे प्रवीण सारखं ऑलिम्पिक घेऊन यावं। वाह प्रकृति बरी आहेत ना? हाँ, बरी है। देखिए, आपने साबित कर दिया है कि अगर कुछ करने की चाह हो तो परेशानियां किसी को रोक नहीं सकती। आपकी सफलता से ये भी स्पष्ट हो गया कि ग्रास रूट स्तर पर अगर सही चयन हो तो हमारे देश की प्रतिभा क्या नहीं कर सकती। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने इस बातचीत को देखा और इसकी सराहना की, विशेषकर खेलों से जुड़े लोगों ने, कोचेस ने। मैं हरजिंदर सिंह, चीफ कोच बास्केटबॉल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसटीसी जम्मू के हॉकी स्टेडियम से बोल रहा हूँ। मैंने देखा, और प्रधानमंत्री जी हमारे एक जो भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनके साथ खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही बात कर रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और उनके माँ बाप से भी मिल रहे हैं, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड ही है। कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये खिलाड़ियों को भी बहुत ज्यादा उत्साह देगा, और इससे ओलंपिक्स में खिलाड़ियों का उत्साह बहुत बढ़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्साहपूर्ण होने की वजह से खिलाड़ियों को ये रहे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे से बात कर रहा है, जबकि खुद प्रधानमंत्री जी जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स जा रहे हैं, जो एक देश का मान बढ़ाएंगे, वहां जाके उनको अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं राजीव कुमार डोगरा, साई वॉलीबॉल कोच एट प्रेजेंट एमए स्टेडियम जम्मू में पोस्टेड हूँ और साई ट्रेनिंग सेंटर के अंदर काम कर रहा हूँ। इस बार प्रधानमंत्री जी स्पेशली अपने जो स्पोर्ट्समैन है उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर एक बच्चों से जो ओलंपिक में जा रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि बच्चे पिछले 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने स्पेशल इस बात पे फोकस किया है कि जो बच्चे हैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दें, लेकिन बिना किसी प्रेशर के नीचे आए। और मैं सब अपने जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम देवराज है, मैं चीफ कोच हैंडबॉल एसटीसी जम्मू में कार्य करते थे। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के ओलंपिक बोर्न प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स के साथ भी बड़ी निम्रता के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। और उन्होंने एक मैसेज जो उनको दिया है कि सारा जो कंट्री आपके साथ है, आपको दूसरा चेयर अप कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी है, प्रधानमंत्री ने कहा है अपने मैसेज में कि आप फ्री होके खेलें, कोई अपने ऊपर बर्डन या स्ट्रेस लेके ना खेलें और अपना बेस्ट प्रदर्शन करें। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी है। मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा, मैं सही में क्रिकेट कोच कम इंचार्ज एसटीसी के पद पे रहा हूँ। जो बच्चे हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो ये कुछ देर से ये लाइव जो अट्रैक्शन बच्चों से हो रही है, एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है, जो कि बच्चों को वहाँ पार्टिसिपेट करने में इनको और मदद मिलेगी और मेडल लाने में और इनको इंकरेजमेंट मिलेगी। साथ ही साथ ये सब बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी दैट इंकरेजमेंट बात हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ अरसे से कुछ
कुछ सालों से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये शुरुआत की है इन चीजों की, जिससे हमारे बच्चों को बहुत इंटरेस्टमेंट मिल रही है। तो इसके साथ साथ मैं अगर ये बात बताऊं कि कुछ अरसों से एक और नई चीज आई है कि पहले एक सिटी में ये खाब होता था जिसमें से हमारे बच्चों को पिक करके और पार्टिसिपेट करने के लिए दिए जाते थे, जिसमें हमारी मेडलों की चांसेस बहुत कम होते थे। जबकि टैलेंट जो है हर गांव में, हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में टैलेंट छुपा हुआ है। अब उस टैलेंट को 6-7 सालों से बाहर लाया जा रहा है और उन टैलेंटों के कारण हमारा जो स्पोर्ट्स है वो दिन रात दुगनी तरक्की कर रहा है। तो अभी एक नया डिपार्टमेंट खेलो इंडिया स्टार्ट हो चुका है, जो हर गांव डिस्ट्रिक्ट में गेम बाय गेम्स उन्होंने शुरू की है। जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो गेम अच्छा है, जिसमें वहां के खिलाड़ी ज्यादा रुचि रखते हैं जिस गेम में, तो वही चीज वहां पे लाई जा रही है। जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो अभी इन्होंने 20 डिस्ट्रिक्ट में 40 गेमें इंट्रोड्यूस की हैं खेलो इंडिया के तहत, और उसमें ये एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। जो यूथ हमारा इधर उधर बढ़ रहा है, उस यूथ को भी इन्होंने स्पोर्ट्स में कन्वर्ट किया है। तो इससे हमें लगता है हमारा स्पोर्ट्स बहुत जल्दी ओलंपिक्स में इवन और भी बार यहाँ पे कंपटीशन में जाएगा तो तरक्की लाएगा और मेडल लाएगा, देश का नाम ऊंचा करेगा। ये मोदी जी की बहुत अच्छी, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमारे देश के लिए स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा बेहतर। आज हर कोई भारतीय ओलंपिक दल को शुभकामनाएं दे रहा है, चीयर अप कर रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित वुशु के राष्ट्रीय कोच कुलदीप हंडू। नमस्कार सर, मैं कुलदीप हंडू, नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया वुशु और द्रोणाचार्य अवार्डी। मैं जो अभी इंडियन टीम जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जा रहे थे उनको अपने दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और वो आशा करता हूं कि वो हमारा देश का नाम ऊंचा करेंगे और इस टाइम जो मेडल टैली है वो पिछले ओलंपिक से डबल होगी। हमारे खिलाड़ी खेलते हैं ना तो पूरा एक माहौल बन जाता है, हमारे में ऊर्जा बढ़ती है। तो होप कि इंडियन टीम विल डू देयर बेस्ट इन टोक्यो ओलंपिक। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रुचि है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैं नेशनल चीफ कोच हूँ लगभग इंडियन टीम के साथ 2007 से, तो मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा सा उतना मतलब थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले रही थी, बट जो आजकल जो स्थिति है, आजकल इतनी प्रमोशनल स्पोर्ट्स हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह कर रही है, मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड साई मिलकर। तो एक मतलब अभी आपने सुना होगा कि अभी वर्ल्ड जो टोटली शैटर्ड है, मतलब पूरा बंद हो गया था वर्ल्ड, बट एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इतने एक्टिव थे, इन्होंने इस दौरान में इतना इनिशिएटिव्स लिए, इतने प्रोग्राम्स किए, लाइक अपना ई पाठशाला किया, कोचेस डेवलपमेंट प्लान किया, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का किया, मतलब साइंटिफिक सपोर्ट के प्रोग्राम्स किए, मतलब थ्रू आउट ईयर वो ने पूरे एंगेज किया कोचेस और प्लेयर्स को, सो दैट कि उनका मॉरली वो बूस्ट हो जाए। और जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खेलो इंडिया का अभियान जो चलाया है, तो जो मेन जो हमारा जो फोकस था पहले की इनिशियल स्टेज में, हमारा फोकस था कि जब प्लेयर आ जाए पर उसको कैंप्स में रखो तो हम तैयार करके उसको भेजते थे। बट जो भी गवर्नमेंट का जो प्लान है कि ग्रास रूट लेवल से प्लेयर को ग्रूम किया जाए, सो दैट कि जो उसको अगर हम ग्रास रूट से तैयार करेंगे तो जब उसका थोड़ा सा स्टेजेस में आ जाएंगे, सब जूनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर, तो उसका जो लेवल है और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी और वो हमारे देश का नाम जो है रोशन करे, मतलब ऊपर करेगा। और जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है इस टाइम की 2028 में जो इंडियन टीम होगी वो ओलंपिक्स में बेस्ट 10 में आ जाएगी। और जो इस टाइम जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, मुझे लग रहा था हम उससे दूर नहीं है, और मुझे लगता है 2024 में ही हमारा जो बेस्ट 10 में आ जाएंगे। और जो ये अभी जो टोक्यो ओलंपिक जा रही है अभी इंडियन कंजेंडर, तो उसमें भी हमें आशा है कि जो लास्ट ईयर के जो हमारे ओलंपिक परफॉर्मेंस है उससे डबल परफॉर्मेंस इस बार आ जाएगी। अगेन आई ऑल विश ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम फॉर दिस टोक्यो ओलंपिक गेम्स। और मैं दरखास्त भी करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे ही हम पे स्पोर्ट्स वालों पे नजर रखे और उनका आशीर्वाद हम पे रहे और हम अपना बेस्ट दे पाए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंटरेक्शन की ओलंपिक प्लेयर्स के साथ, तो ये एक बड़ा वेव फैली है, पूरा एक बूस्ट हो गया प्लेयर की। हमारे प्रधानमंत्री खुद कितना कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स को, कि प्लेयर्स को इंटरेक्शन कर रहे हैं, प्लेयर्स की हर कोई चीज पूछ रहे हैं। जो उन प्लेयर जो है अपने रोल मॉडल को देख रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कैसे एनकरेज कर रहे हैं, तो एक उसमें ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन आ जाती है कि भाई मैंने भी इससे तगड़ा ही बनना है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि वो ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। और कि मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ, मैं भी 2 बार एशियन गेम में, जब 2014 में और 2018 में मुझे भी मौका मिला कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूं, और मैं मिला। और मैं जब वहां पर मिला तो जैसे प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम, पहले हम 2010 में भी गए थे, उस टाइम हमारे स्पोर्ट्स मंत्री साहब ने ऑनर किया था, बट 2014 में जब मैं गया तो प्रधानमंत्री ने हमें ऑनर किया, और 2018 में भी रिपीट हुआ तो उन्होंने हमें मतलब आशीर्वाद दिया और हमें
एनकरेज कर रहा कि आप अपना बेस्ट दे दो। और मुझे लगा कि 2002 में जो हमारी एशियन गेम्स हो रही है कि मैं अपना ट्राई करूंगा कि जो बेस्ट दे पाए इंडिया का इस टाइम गोल्ड मेडल आ जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस टाइम बोला था कि आपके 4 मेडल्स आएंगे, नाउ आई वांट गोल्ड मेडल फ्रॉम यू। मैंने कहा सर जरूर मैं अपना एशियन गेम्स में मैं गोल्ड दे दूंगा इंडिया के लिए। तो ये मतलब ऐसे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है और जो प्रधानमंत्री साहब खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि एक प्लेयर के लिए कितना वो एनकरेजिंग स्टेप होता है कि जब प्रधानमंत्री उसके पीछे है तो उसको बूस्ट कर रहा है, तो प्लेयर तो ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट दे देगा ही। तो थैंक यू वेरी मच। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा किस प्रकार भारतीय टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आइए उनसे बात करें। गुड मॉर्निंग, मैं दुष्यंत शर्मा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज मैं जो इंडियन जो कॉन्टिनेंट है जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट लेने के लिए जा रहा है उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर जो है किसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ ही कल प्रधानमंत्री जी ने जो शाम को इनके साथ इंटरेक्शन रखी थी प्लेयर्स के साथ जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको देख के भी मैं काफी मोटिवेट हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, ये हमारी खुशबूती है कि हमारे प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स की तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पिछले 7-8 साल से जो एक सुनामी आई है स्पोर्ट्स को लेके और जो एक उन्होंने माहौल पैदा किया है, आज की डेट में कोई भी प्लेयर जो है वो अगर अच्छा प्लेयर है उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक, जहाँ तक कि उसको एक प्लेयर पे 2-2 करोड़ रुपए एक साल का खर्चा आया, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग करवाई है ताकि हमारा जो ओलंपिक्स में अच्छा रिजल्ट मिले। हमारा इतनी बड़ी कंट्री है, 130 करोड़ की कंट्री है और इसमें मैक्सिमम मेडल हमें तो पहले नंबर पे होना चाहिए अगर हम लोग सोचें कि हम हमारे जो पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वही उस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और हम सब देशवासी जो हैं कि इस बार इंडिया का जो मेडल टैली में वो डबल डिजिट में आए। और मैं एक बार फिर आप सबको मुबारक देता हूं कि कल का जो एक प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा सब प्लेयरों से बार बार पूछा, उनकी हिस्ट्री पूछी, उनके परिवारों से मिले, और उससे मैं समझता हूं कि बाकी जो नई जनरेशन है, जो बच्चे आज की डेट में स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं, उनको एक बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि वो उनको भी लगेगा कि अगर हम कुछ करेंगे अपने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं और उस फील्ड में ही आप इन्वॉल्व हो। स्पोर्ट्स में आते हैं तो स्पोर्ट्स में आप इतनी मेहनत करें कि आप ओलंपिक तक जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग 135 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है जो भारत, तो मैं पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वो अपने बच्चों को, अगर उसका किसी बच्चे का रुझान है किसी स्पोर्ट्स की तरफ, तो उसको इनकरेज करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इतने वो इनिशिएटिव दे रही है, इतनी फैसिलिटीज दे रही है नेशनल लेवल पे। जो अच्छे प्लेयर है उनको इंटरनेशनल लेवल तक खेलने का मौका मिल रहा है। एक जमाना था जब कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मैं कहता हूँ कि आज उसी का उल्ट एक मुहावरा हम बना सकते हैं। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, और वो नवाब भी आप ऐसा बनोगे कि पूरा हिंदुस्तान आपको देख के सलूट मारेगा। एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सभी प्लेयर्स को, और दुआ करता हूं कि मैक्सिमम मेडल जो है इंडिया के आए और हम लोग गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकें। श्रोताओं, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किसी भी प्रेशर या दबाव में ना आकर अपने अंदर के जोश, समर्पण भाव, देश प्यार की भावना और मेहनत के बल पर बेहतरीन प्रदर्शन करके अपना और समूचे मुल्क का नाम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जगमोहन को इजाजत दीजिए और भारतीय दल के लिए चीयर्स करते रहिए। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग गोकुल वर्मा का, परिकल्पना RK रैना की और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।